जय हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग बाइनरी एंड डेसिमल नंबर। बाइनरी और डेसिमल नंबर क्या होते हैं देखिए। बाइनरी यानी कि होता है द्विआधारी और डेसिमल यानी कि होता है दशमिक। ठीक है, चलिए तो बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर यानी कि आप समझिए यहाँ पे जैसे 1 हो गया, 0 1 1 0 0, यानी इस टाइप से रहेंगे जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही रहेगा, वो हमारा क्या होगा, बाइनरी अंक कहलाएंगे। और यहाँ पे 2 रहता है, यानी कि इसमें सिर्फ 0 और 1 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी अंक कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में यानी कि दशमिक, तो ये क्या होता है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे ये 10 रहेगा, तो ये इस टाइप से रहेंगे, यानी कि हमारे क्या कहलाएंगे, डेसिमल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे 12 ले लीजिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे ये आप 10 याद रखेंगे। अगर इस टाइप से दिया है यानी आप समझ जाइए कि वो डेसिमल नंबर है। अगर पे 2 दिया है वहाँ पे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे बाइनरी अंक है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, इसको इस टाइप से में चेंज कीजिए, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, और इस वाले को इसमें चेंज कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, चलिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15 है और इसे हम बाइनरी में पहले चेंज करते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। चलिए दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे इस 15 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको आप सिर्फ 2 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या होता है, 2 का पहाड़ा आप इतना पढ़े कि 15 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 सत्ते कितना हो गया, 14, लेकिन एक बचा हुआ तो उस एक को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपसे बन रहा है, आपसे बनेगा, आप बस चलते जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर सिर्फ 2 से ही आपको भाग देना मैं बोला हूँ, तो 2 का पहाड़ इतना पढ़िए कि आपका 7 आना चाहिए, तो 2 तिया कितना होता है, 6, और यहाँ पे फिर एक बच गया। ठीक है, फिर 2 से आप कीजिए तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे एक बच गया। आपको तब तक करना है जब तक आपको लास्ट में 1 ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बात और याद रखना है, जो आपको आंसर लेना है, अब आपको इसमें 1 1 1 मिला है तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक जाता है, तो यहाँ पे क्या मिला, 1 1 1, और ये हो जाएगा हमारा 2। यानी कि अगर 15 डेसिमल को चेंज करें तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 1 1 1 1, और यहाँ पे ये 2, यानी कि डेसिमल नंबर को बदले तो हमारा क्या मिला, बाइनरी नंबर में 4 टाइम 1 1 मिल रहा है। अब यही हमारा ये आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मान लेते हैं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, तब इसका क्या होता है देखते हैं। तो 20 को हमें क्या करना है, 20 को जो डेसिमल नंबर है उसको हमें बाइनरी में चेंज करके दिखाना है। तो आप क्या कीजिए, 20 लिखिए, और यहाँ पे चलिए 2 से आप कटाने के लिए तैयार हो जाइए। तो 2 से कटाइए, तो 2 दाम कितना होता है, 20। यहाँ पे कुछ कटा क्या, कुछ बचा क्या, शेष नहीं बचा, तो यहाँ पे आप लगाइए यहाँ पे 0। अब 2 से कीजिए तो 2 पंचे 10, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो यहाँ पे लगाइए 0। अब चलिए 2 से फिर कीजिए तो 2 दूने हो गया 4। अब देखिए 2 दूने हो गया 4, जबकि 1 बचा, तो उस एक को जो शेष फल है वहाँ पे इसमें लिखिए। ठीक है, अब एक बार और चलिए 2 से और कीजिए तो 2 एकम कितना हो गया, 2। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे भी आएगा क्या, 0। अब देखिए इतना होने के बाद आप नीचे से ऊपर तक जाएंगे, और यही आपका नियम है आंसर लेने का। तो आपका क्या मिला यहाँ पे, चलिए देखिए यहीं पे लिखिए नीचे से, ये हो गया 1 0 1 0 0। अगर आप 20 को चेंज करें तो आपको बाइनरी अंक में 1 0 1 0 0 ये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ बड़ा सा ले लेते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 90 का ले लेता हूँ मैं। अब इस बार 90 को मेरे को चेंज करना है बाइनरी अंक में, क्या होगा, तो आप सिर्फ 90 लिखिए। अब चलिए हल करने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे चलिए देखिए 2 से करते हैं, तो 2 दूने कितना हो गया, यहाँ पे 2 दूने कितना हो गया, यहाँ पे 4, एक इसमें आ गया, 2 पंचे 10, ये पूरा कट गया। तो कुछ शेषफल बचा क्या, नहीं बचा। जब नहीं बचा तो यहाँ पे आप 0 लगाइए। चलिए 2 से फिर कीजिए तो 2 दूने 4, यहाँ पे 2 दूने 4। अब देखिए एक बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अब 2 से कीजिए तो 2 एकम 2 एकम, कुछ भी बचा क्या, नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब ठीक है, अब चलिए फिर 2 से कीजिए तो 2 पंचे 10। अब इस बार देखिए 1 बचा, 10 हुआ था, 2 पंचे 10, तो 1 बचा 11। ठीक है, तो इस 1 को यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है, आपसे बन रहा है, आप बस पेन कॉपी उठाइए, आप ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 2 से ही भाग देना है। ठीक है, चलिए फिर 2 से कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूने 4। अब देखिए 1 फिर बचा, और एक बार और 2 से कीजिए, 2 एकम 2, तो यहाँ पे जब पूरा कट गया तो यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब ये हो गया आपका, ये आप हमेशा याद रखिएगा, नीचे से ही आपको ऊपर तक जाना है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे आंसर क्या मिला आपको, 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है दोस्तों, और ये 2। तो जब इसको डेसिमल नंबर जब इसमें चेंज करेंगे तो हमारा बाइनरी नंबर क्या मिलेगा, 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, बस इतना सा है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर इस वाले को इस टाइप से बदलना रहे तब क्या होगा और कैसे बनता है। ठीक है, बहुत आसान रहता है, बहुत मजा आएगा आपको, देखिए सब समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जब हमने 15 को डेसिमल नंबर को चेंज किया था बाइनरी नंबर में, तो हमें क्या मिला था, 1 1 1 1।
ठीक है दोस्तों, ये मिला था। अब हमें इसको बदलना है डेसिमल नंबर में, ठीक है। तब कैसे बनता है, बहुत आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस चलिए ठीक है। तो देखते हैं, अब आप जितने यहाँ पे दिख रहे हैं उस सब में 2 का गुणा कर दीजिए, प्लस करके बन जाएगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ से चलिए तो 1 के साथ मैंने गुणा किया 2 का, फिर प्लस 1 के साथ गुणा किया 2 का, फिर प्लस 1 के साथ गुणा किया फिर 2 का, फिर प्लस 1 के साथ गुणा किया 2 का, बन जाएगा। इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद आप इकाई से चलिए, आपका इकाई यहाँ पे ये है, तो जितने भी आपने 2 का गुणा किया है उनके घातों में आप 0 से बढ़ाते चलिए। तो 0 यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बन जाएगा। ये आपको मैं समझाने के लिए एकदम बेसिक सी समझा रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा होगा, आपको लग रहा हो बहुत टाइम लग रहा है ऐसा करके, लेकिन अब जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपसे बिल्कुल आसानी से बनेगा। अब ठीक है, देखते हैं। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, p का घात 0 इक्वल होता है हमारा 1। ये सूत्र आप जानेंगे तभी आपसे ये जो क्वेश्चन है बन पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, यानी कि 2 का घात 0 यानी क्या लेंगे हम वहाँ पे 1 लेंगे और 1 का गुणा 1 के साथ। आपको समझाने के लिए बस मैं एक बार लिख रहा हूँ, अगले बार में नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो 2 का घात ये कि नहीं क्या होता है 2 होता है और इसका गुणा 1 के साथ है, ये प्लस 2 का घात 2 यानी 2 दूनी 4, तो 4 का गुणा किसके साथ है 1 के साथ है। और देखिए 2 का घात 3 यानी क्या समझ रहे हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कि 8 का गुणा किसके साथ है 1 के साथ है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 8 एकम ये हो गया हमारा 8, यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे हमारा 1 एकम 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना 15। यानी कि हमने देखिए, याद कीजिए 15 को जब हमने चेंज किया था तो हमारा बाइनरी नंबर क्या मिला था 1 1 1 1, ठीक है। यानी कि 4 टाइम 1 मिला था ये। अब जब उसको हमने चेंज किया तो क्या मिला हमें 15 का डेसिमल नंबर मिला। यानी कि हमारा जो हमने जो सॉल्व किया था बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों, बस इतना सा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट में 90 का बनाया हुआ था, तो 90 हमारा आ रहा है कि नहीं। तो जब हमने 90 का बनाया था डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज किए थे तो हमें मिला था 101110, इतना मिला था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बाइनरी में है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करके दिखाना है तो क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी दिख रहे हैं आपको सब में आप 2 का गुणा कीजिए। तो चलिए करते चलिए, 1 के साथ मैंने 2 का गुणा किया प्लस 0 के साथ मैंने 2 का गुणा किया। अब आप बोलोगे 0 के साथ 2 का गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, हो जाने दीजिए, लेकिन आप पहले एक बार सबके साथ आपको गुणा करना जरूरी है, तभी आपका आंसर सही बनेगा, ठीक है। चलिए अब फिर आगे बढ़िए, फिर 1 के साथ फिर 2 का गुणा कीजिए, फिर प्लस करके 1 के साथ 2 का गुणा कीजिए, फिर प्लस करके 0 के साथ 2 का गुणा कीजिए, फिर प्लस करके 1 के साथ 2 का गुणा कीजिए और फिर प्लस करके 0 के साथ 2 का गुणा कीजिए, ठीक है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद आप चलिए इकाई में 0 लगाइए, 0 फिर 1 फिर 2 3 फिर 4, ये 5, ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है आपका। चलिए तो अभी आपका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, p का घात अगर 0 हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो हमेशा इसका घात जो है 1 मिलेगा। अब देखिए ये हो गया 1, तो 1 का मैंने गुणा किया 0 के साथ, तो यहाँ पे 0, यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 घात 1 यानी 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का घात 2 है तो 4 हो जाएगा, लेकिन 0 है इसके साथ में गुणा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का घात 3 यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8 यानी 8 का गुणा एक साथ, तो 8 एकम 8। अब देखिए 4 बार है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखिए 5 बार है तो उससे मतलब ही नहीं, यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान देना रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अच्छा चलिए पहले देख लीजिए, तो 2 का घात 6 इस बार कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ एक बार आपको। ये हो गया हमारा 6 टाइम, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना मान आ गया 64। अच्छा आप देखिए कोई भी संख्या अगर रहा यहाँ पे 0 के साथ गुणा होगा तो आप जान लीजिए आंसर तो 0 आ जाएगा, पता है। लेकिन कभी जब एक रहता है इत्तेफाक से, वहाँ पे बस दिक्कत होता है, हमें क्या लगता है यहाँ इसका मान 0 हो जाएगा और ये पूरा मान हम लोग 0 ले लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखते हैं कितना हुआ हमारा, ये 64, 16, 8 और 2, चलिए जोड़िए। 64 और 16 हो गया हमारा 80, 80 और 8 88, 88 और 2 90, यानी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इतना, जब 90 को हमने डील किया था तो इतना मिला था, जब इसको डील कर रहे हैं तो वापस हमें 90 मिल रहा है, यानी हमारा जो आंसर है क्या है बिल्कुल सही है।
अभी टेक्निक आपको समझ में आ गया, बस इतना सा है, कुछ दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन उठाइए और बार बार बनाइए, आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखने में कठिन लगता है, आपसे बनेगा बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।